स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल वॉर जो भी इस समय चल रहा है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एक नाम आप लगातार सुन रहे होंगे वो है हमास का। मैं लगातार इजराइल वॉर से रिलेटेड वीडियोस बनाता जा रहा हूं, लेकिन उसमें बार बार आपने देखा होगा कि हमास का नाम सामने आ रहा है। हमास इसलिए क्योंकि गाजा पट्टी से हमास ने ही सबसे पहले जो रॉकेट्स है उसको लॉन्च किया और इतना बड़ा युद्ध अब देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हमास से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। मतलब हमास है क्या, इसका एग्जिस्टेंस कैसे आया, गाजा स्ट्रिप में इसने कंट्रोल कैसे हासिल किया 2007 में, और अब इसका रिलेशंस क्या है पैलेस्टीनियंस के साथ। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वॉर में जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं अलग अलग वैलिडिटी के साथ, इसको लेने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप एनरोल करा पाओगे सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ है इजरायली सिटीज के ऊपर, और ये सब कुछ बेसिकली स्टार्ट किया गया था हमास ग्रुप के द्वारा। आपको पता है कि अचानक से बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के ऊपर लॉन्च किए गए और उसके रिटेलिएशन में अब इजराइल ने भी यहां पर जो बड़ा अटैक है गाजा पट्टी पे वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि लगभग अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके पीछे जो हमास का अटैक था उसको हमें समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए हमास है क्या, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गाजा स्ट्रिप क्या है। आपने देखा होगा कि कई बार गाजा स्ट्रिप का नाम आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप में अच्छे से समझाता हूं। ये आप इजराइल का मैप देख सकते हो, इसके नदन बॉर्डर पर आप देख पाओगे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया। ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देख पाएंगे ये है आपका जॉर्डन, और सदर्न साइड में यहां पर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो इजराइल के अंदर ये जो छोटा सा एरिया है येलो कलर का, यही है आपका गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप राइट साइड में देखिए, ये बड़े से मैप में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा एरिया है, लेकिन यहां पर इसका ज्यादातर जो ईस्टर्न पार्ट और नदर्न पार्ट है वो सब कुछ इजराइल से घिरा हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें इसका छोटा सा एरिया ये वाला इजिप्ट के साथ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये पूरा एरिया, लगभग ये पूरा एरिया आप देखोगे गाजा स्ट्रिप का, वो इजराइल से घिरा हुआ है। तो गाजा स्ट्रिप में जो भी कुछ आता है, यहां से जाता है, वो इजराइल के परमिशन के बिना नहीं होता। मतलब इजराइल ने यहां पर एक तरह से ब्लॉकेड लगा रखी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लॉकेड क्यों लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि गाजा के अंदर बहुत सारे इलीगल चीजें आ जाती हैं, यहां पर बिना इजराइल के पता हुए यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो गाजा स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर वाइड, मतलब यहां से लेकर अगर आप ऊपर तक देखोगे तो ये 41 किलोमीटर है, और मैक्सिमम जो विड्थ है इसकी वो 10 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी पॉपुलेशन भी, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है लेकिन इसमें पॉपुलेशन काफी है, 2.3 मिलियन पीपल, मतलब 23 लाख लोग इस छोटे से एरिया में रहते हैं। और बताया जाता है कि दुनिया में मतलब कि कुछ ही ऐसे देश हैं, कुछ ही ऐसा रीजन है जहां पर इतने छोटे एरिया में इतने सारे लोग रहते होंगे। मतलब आप समझिए कि बहुत ही करीब करीब, मतलब कंजेस्टेड एरिया आप कह सकते हो, ये पूरा गाजा स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका जो ज्यादातर कंट्रोल है वो इजराइल के अंडर में है। इनफैक्ट जो पूरा एयर स्पेस है वो भी यहां पर इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इजिप्ट है उसके पास भी काफी हद तक ये कंट्रोल है। ये जो वाला पार्ट देख रहे हो आप, तो इजिप्ट के पास भी काफी हद तक ये कंट्रोल आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको जानने वाली ये है कि ये जो 23 लाख लोग रहते हैं यहां पर, इसमें लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिनको एड के माध्यम से उनका जो भूख है वो मिटाया जाता है। मतलब 80% लोगों के पास अगर यहां पर खाना नहीं पहुंचेगा तो वो भूखमरी के चलते यहां पर उनकी मृत्यु हो सकती है। तो लगातार इंटरनेशनल एड यहां पर उनको प्रोवाइड कराया जाता है, इजराइल उसको अलाउ करता है, और तब जाकर यहां पर लोगों का पेट भर पाता है। वैसे अगर आप देखोगे जो अभी इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन आ रहा है, तो इजराइल ने यहां पर एक तरह से साफ साफ कह दिया है कि ना कोई हम
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ना कोई फूड प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन ये है आपका गाजा स्ट्रिप। अब हम देखते हैं कि ये हमास क्या है। देखो, हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जब हम बात करते हैं ना पैलेस्टीन की, ये जो मैप में आप देख रहे हो, ये वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है और जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, दोनों ही जगह आपको यहां पर जो पैलेस्टीनियंस है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन वेस्ट बैंक में जो रूल है वो किसी और का है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो गाजा स्ट्रिप में रूल है, बेसिकली ये गाजा स्ट्रिप में इस समय जो रूल है वो है हमास का। तो हमास का पूरा कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। और हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत से देशों के द्वारा इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर रखे हैं। और हमास का अगर आप मेन एम देखोगे तो जो उनको बनाया गया है हमास को, उनका मेन एम यही है इजराइल का डिस्ट्रक्शन, इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसी की वजह से इन्होंने कई वर्षों तक इजराइल के साथ वॉर किया है। मतलब अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से वहां से लगातार जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं, उसके रिटेलिएशन में इजराइल भी मिसाइल्स लॉन्च करता है, और जिसकी वजह से दोनों तरफ की मृत्यु होती है। लेकिन ज्यादातर अगर आप मृत्यु की संख्या देखोगे तो वो गाजा स्ट्रिप में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल के पास ऑब्वियस सी बात है यहां पर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस पूरे वॉर के बीच में अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे जो मासूम हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और अगेन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे इजराइल तो मानता ही है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने भी यहां पर हमास को एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हमास का एग्जिस्टेंस कैसे आया, ये कैसे बना। देखो एक्चुअली क्या है, 1987 में अहमद यसीन और अब्देल अजीज, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था 1987 में। और बेसिकली जब ये बनाया गया था तो इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड का ये एक ब्रांच बताया जा रहा था। तो उन्हीं के ये लोग थे, इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड, और उन्हीं के ये दोनों लोगों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। और हमास का स्टैंड अगर आप देख, मतलब कि हमास का जो मतलब है, इसका फुल फॉर्म है, ये आप देख सकते हो, हरकत अल मुकम्मा अल इस्लामिया, जिसका मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। मतलब कि ये इजराइल के खिलाफ यहां पर रेसिस्टेंस मूवमेंट कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। जील इसका मतलब होता है, हमास का जो लिटरल मीनिंग है वो जील आपको देखने को मिलेगा। और हमास के कई सारे इसके कल्चरल मतलब विंग्स हैं, अलग अलग, मिलिट्री विंग, कल्चरल विंग, पॉलिटिकल विंग। तो हमास का यहां पर जो कल्चरल विंग है वो है दावा, और इसका जो मिलिट्री आर्म है जो अटैक करता रहता है लगातार, इसका नाम है इज अद दीन अल कासम ब्रिगेड। तो ये इसका मिलिट्री आर्म है जो कि लगातार अटैकिंग पोजीशन में रहता है। 1988 में इन्होंने चार्टर निकाला था, मतलब कि जो मेन एम है हमास का वो निकाला था, और उनका मेन गोल यही था कि पैलेस्टीन को लिबरेट करना, पैलेस्टीन के जितने भी लोग हैं उनको वापस से उनका जमीन दिलाना, लैंड दिलाना, एंड टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन द एरिया। मतलब आज के डेट में जो इजराइल है, पूरा वेस्ट बैंक है और जो गाजा स्ट्रिप है, वो तीनों मिलाकर यहां पर जो पैलेस्टीन का एरिया है उसको वापस से रीगेन करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमास ने अपना स्टैंड चेंज करते रहे, मतलब वो अपना जो पहले स्टैंड एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते थे उसको उन्होंने चेंज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि हम सहमत हो जाएंगे, मतलब हम एग्री कर जाएंगे और अपना जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है उसको छोड़ देंगे अगर इजराइल 1967 के पहले वाला जो बॉर्डर था उसको अपना ले। कहने का मतलब यह है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, अगर आप 1967 के पहले देखोगे तो पैलेस्टीन का काफी बड़ा एरिया फिर भी हुआ करता था। ये आप देख सकते हो यहां पर, इस तरह से काफी बड़ा एरिया पैलेस्टीन का हुआ करता था। आज के डेट में आप देखिए वेस्ट बैंक का एरिया देखिए कितना छोटा हो गया है, मतलब छोटे छोटे जैसे लगेगा कि आपको टापू देखने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ कुछ कॉन्क्लेव यहां पर बने हुए हैं जहां पर पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन रहती है, तो बहुत ही ना के बराबर है आज के डेट में। और वहां पर भी ज्यादातर जो इजराइल है उनका कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर अब जो हमास है उनका यह कहना है कि 1967 के पहले का जो बॉर्डर था अगर वो हमें उनको मिल जाता है तो वो यहां पर जो लड़ाई है वो छोड़ देंगे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो उनका लिंक था वो एंड कर देंगे। लेकिन इजराइल ने यहां पर हमास के इस क्लेम को हटा दिया है, नकार दिया है और कहा है कि हमास कुछ नहीं, बस दुनिया को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू फूल द वर्ल्ड, ऐसा इजराइल का कहना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी होगा आपके मन में आएगा कि हमास को कौन कौन सपोर्ट करता है। देखो हमास को कई सारे जो अरबिक कंट्रीज हैं उनका डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। स्पेशली यहां पर आप देखोगे तो जो ईरान हो गया,
ईरान की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट होता है। इनफैक्ट बताया जाता है कि हमास के पास जितने भी हथियार हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो ईरान के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि ईरान और इजराइल की नहीं बनती। फिर दूसरी तरफ आपको पता होगा सीरिया हो गया। सीरिया, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, इनका भी सपोर्ट है हमास को। और इसके अलावा यहां पर लेबनान आप देख रहे हो ना, लेबनान के सदर्न पॉइंट पर यहां पर हिजबुल्लाह है, वो भी सपोर्ट करता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि जब यह अटैक किया गया हमास के द्वारा, तो ऊपर से हिजबुल्लाह के द्वारा भी इजराइल के ऊपर लगातार फायरिंग की गई। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये जितने भी ब्लॉक आपको मैंने बताए, सीरिया, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो गया, ईरान हो गया, इन सभी को जो यूएस की पॉलिसी है वो पसंद नहीं आती, तो वो यूएस के खिलाफ ही रहते हैं एक तरह से। और इसी की वजह से देखोगे ये जो लेटेस्ट अटैक किया गया है हमास के द्वारा, उसको लेकर ईरान, सीरिया और यमन ने इन्होंने हमास को बैक किया है और कहा है कि दे आर प्राउड एंड हीरोइक। मतलब जिस तरह से अटैक हुआ है वो उससे काफ़ी प्राउड हैं। इसके अलावा कतर भी अगर आप देखोगे, इनफैक्ट कतर आपको पता ही है कि जो अल जजीरा जो मीडिया हाउस है वो आपको पता है कतर का ही है। तो कतर ने भी यहाँ पर कहा है कि जो भी यहाँ पर सिचुएशन हुआ है उसकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल ने बहुत लंबे समय तक पैलेस्टीनियंस को सताया है, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस और हमास यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। और जो अरब लीग हो गया, जॉर्डन हो गया, उन्होंने भी यहां पर इजराइल की जो पॉलिसीज हैं उसको क्वेश्चन किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इजिप्ट की बात करें, मोरक्को की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड अभी के लिए रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको बताया कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो पहला देश बना है जिसने इजराइल को एक तरह से सपोर्ट किया और कहा है कि हमास का ये जो अटैक था वो सही नहीं था, हमास को इस तरह से अटैक अचानक से नहीं करना चाहिए था। खैर, अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि हमास को ये वाला जो लैंड है वो कैसे मिल गया, ये जो गाजा स्ट्रिप है वो कैसे मिल गया। देखो 1990s में अगर आप देखोगे ना, 1990s में, तो उस समय एक और ऑर्गेनाइजेशन था और आज भी है, इसका नाम है फतेह। आज के डेट में ये एक तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है फतेह, मतलब कि वेस्ट बैंक के अंदर यहां पर जो रूल है वो फतेह का है। और इनके जो प्रेसिडेंट है अगर आपको पता हो वो है आपका मोहम्मद अब्बास, ये वेस्ट बैंक के अंदर रूल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि फतेह और जो हमास है उनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला 1990s में। मतलब कि पहले फतेह जो है वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर एक तरह से यहां पर कब्जा जमाना चाहता था, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि यहां पर फतेह के जो लीडर हैं दैट इज यसीर अराफात, क्योंकि यसीर अराफात के द्वारा ही फतेह को फाउंड किया गया था, उनकी आगे चलकर 2004 में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर लीडरशिप में कमी हो जाती है फतेह में। और इसी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, 2007 में एक सिविल वॉर होता है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में यहां पर एक सिविल वॉर होता है जिसमें गाजा स्ट्रिप का जो कंट्रोल है वो हमास के पास आ जाता है और वेस्ट बैंक का जो कंट्रोल है वो रहता है फतेह के पास। तो आज के डेट में फतेह पार्टी ही रूल कर रही है एक तरह से आप कह सकते हो, ऑल्दो ये कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। आपको पता ही होगा कि जो पैलेस्टीन है वो यूनाइटेड नेशंस की जो अगर आप सूची देखोगे, कंट्रीज देखोगे, तो वहां पर वो रिकॉग्नाइज नहीं है आज के डेट में। वो लोग चाहते हैं रिकॉग्नाइज किया जाए और इस समय फतेह के ही यहां पर प्रेसिडेंट हैं दैट इज मोहम्मद अब्बास, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमास और फतेह में काफी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ जो हमास है वो अपने आप को इस्लामिस्ट कहता है और जो फतेह है वो अपने आप को अब सेकुलरिज्म बताते हैं। ऑल्दो पहले फतेह का भी मेन एम था कि हम लड़ाई करके अपना जो लैंड है इजराइल से वो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है वो चेंज करते गए। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो हमास जो है वो इजराइल को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन जो फतेह है उनका कहना है कि हम नेगोशिएशंस के माध्यम से कोई ना कोई वे फाउंड कर सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे ऐसे पैलेस्टीनियंस हैं जो कि अब मोहम्मद अब्बास को नहीं चाहते, मोहम्मद अब्बास के खिलाफ हैं कि मोहम्मद अब्बास एक सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं इजराइल के खिलाफ, जो कि नहीं लेना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो वॉर हुआ है यहां पर जो हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसमें भी मोहम्मद अब्बास का बयान आया है और एक तरह से उन्होंने ऐसा नहीं है कि हमास को पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन यहां पर यही कहा है कि इजराइल की जो पॉलिसीज रही हैं उसी के चलते आज इजराइल के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं। तो यही था हमास की पूरी कहानी। अब आई होप कि आगे से जो भी खबर आती है हमास से रिलेटेड, गाजा स्ट्रिप, वो सब कुछ अब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो म्यूरा 1 रॉकेट ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये किस कंट्री का आपको बेसिकली बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ
चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।